Opportunity. Amit Bagwe for inviting us over here. Anand Chaliji and everybody over here. मेरा काम बहुत आसान कर दिया आनंद सर ने, बहुत कुछ बता दिया कैसे होता है, क्या होता है, फंड रेजिंग क्या होता है। पर एज एन एंटरप्रेन्योर आप और मैं सब जानते हैं अपनी लिमिटेशन कहाँ पे आती है। जैसा आनंद सर ने बताया, फंड रेजिंग के नाम से सब लोगों को पसीना आता है। जब ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस चालू करता है उसके पास 2 या 3 ऑप्शन होता है। सबसे पहला होता है फैमिली मेंबर्स के पास जाएगा, सर मुझे पैसा चाहिए, धंधा चालू करना है। फैमिली मेंबर से पैसा मिल जाएगा, उसके बाद बैंक के पास जाएंगे, सर पैसा दिलाइए। बैंक के पास जाएंगे, कोलैटरल चाहिए। ऑब्वियसली बैंक भी पैसा दे रही है, खुद का पैसा नहीं दे रही है, उनका जो डिपॉजिटर है वो पैसा दे रहे हैं, तो उनको कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए। एज एन एंटरप्रेन्योर लिमिटेशन होता है कि कितना कोलैटरल दोगे, ग्रो तो करना ही है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, बैंक को पैसा भी टाइम से दे रहे हो, पर और पैसा चाहिए, और ग्रोथ चाहिए, और कोलैटरल चाहिए। कई बार अपने पास होता नहीं है, वहां पे लिमिटेशन आती है। दूसरे ऑप्शन कौन सा, फंड रेजिंग करने के। फिर आप बोलोगे मैं जाऊंगा प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर, वहां पे उनके खुद के चैलेंज है। कोई सिंगल इन्वेस्टर आता है कंपनी में, बोलेगा मैं इतना पैसा देता हूं, मुझे अकेले को इतना स्टेक दे दो, और वो अपना पैसा लगा रहा है, वो अपनी तरीके से धंधा करना चाहता है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप आपका धंधा आपके हिसाब से करना चाहोगे। अगर मैं बोलूंगा मैं आपकी सीट पे आके धंधा करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं। आपका धंधा आपको समझ में आता है तो आपको वही करना है। तो वो इन्वेस्टर्स को लाने के बजाय नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे आनंद सर ने बताया, सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है, एसएमई प्लेटफॉर्म लाके जितने भी एमएसएमईज हैं उनके लिए फंड रेजिंग का रास्ता खोल दिया है। अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, प्रमोटर का इंटेंशन अच्छा है और ग्रोथ करना है, तो ओनली ऑप्शन इज कैपिटल मार्केट्स। आपको आना ही पड़ेगा, फंड रेज होगा तभी आपकी कंपनी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ग्रो हो पाएगी। बिजनेस करके हम नॉर्मली 10%, 20% एनुअल ग्रोथ लाते हैं, पर अगर आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, आपके लिए ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाती है। जितना फास्ट ग्रो हो रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केट कैप कंपनी का ग्रो हो रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर 3 करोड़ की 30 करोड़ हो रही है, तब सोचो टॉप लाइन कितना ग्रो हुआ। अगर टॉप लाइन कितना ग्रो, तो वर्किंग कैपिटल कितना लगा आपको, हर चीज साथ में हो गया। जब भी आप लिस्टेड हो जाते हो, सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कैसे कैसे बेनिफिट्स आएंगे। मेरा काम काफी आसान हो गया है। जैसे सर ने बताया 449 कंपनी बीएसई पे है, एनएसई पे 200 कंपनीज है, 80,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप है। तो कंपनीज ने वेल्थ क्रिएट किया है। ऑन एन एवरेज अगर 75% प्रमोटर्स के पास है, तो वो सोचे प्रमोटर्स की वेल्थ 60,000 करोड़ होगी एमएसएमई में। वो उनका खुद का वेल्थ है जो उन्होंने क्रिएट किया, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये करना बहुत आसान है। लोगों को डर लगता है हम किसके पास जाए, क्या करें। जैसे आनंद सर ने बताया, दे आर अवेलेबल। We as merchant bankers have been there in the capital markets for last 9 decades. As a company, Khanwala Securities has been there. We are into merchant banking since last 20 years. और हम कंपनीज को हैंडल करते हैं कैसे पूरी जर्नी नेविगेट करना है। सर ने ऑलरेडी बता दिया बहुत सारे क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मेन बोर्ड पे जाते हो, 45 करोड़ का एबिट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, बड़ा कंपनी चाहिए, बड़ा फंड रेजिंग चाहिए, सबके लिए एक इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। पर आपको और मेरा गोल सबका एक ही है। जब भी कंपनी आती है, एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी और ऑप्शन है 2 साल बाद मेन बोर्ड पे माइग्रेट करने का। अगर आप ग्रो होंगे, आपको वैल्यू मिलेगा, तो आप आगे ग्रो तो करने ही वाले हो। ग्रो करें तो माइग्रेट भी करोगे। यू आर एज गुड एज एनी अदर कंपनी, इट इज नथिंग लेस। कहते हैं ना, जब भी पहले प्लेयर आता है क्रिकेट में, पहले रणजी ट्रॉफी खेलेगा, फिर फर्स्ट क्लास खेलेगा, फिर इंडिया टीम के लिए खेलेगा। सिमिलरली अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, पहले एसएमई प्लेटफॉर्म पे आइए, अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेगुलेटेड सेगमेंट, अंडरस्टैंड हाउ द कंप्लायंस हैव टू बी डन, देन गो एंड माइग्रेट टू द मेन बोर्ड, देन ग्रो। द कैनवस इज ओपन फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू द क्राइटेरिया। आनंद सर ने ऑलरेडी क्राइटेरियाज बताए हैं क्या है। इंपॉर्टेंट है बीइंग अ लिस्टेड कंपनी से बेनिफिट्स क्या है आपके लिए। सर ने सबसे पहले बताया विजिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी, आपकी कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे। आपका सवाल होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहां से आएंगे। हम बैठे आपको गाइड करने के लिए किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहिए, उनको लाने से कंपनी में क्या फायदा होता है। सबसे पहली चीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिकॉग्निशन, पर्सपेक्टिव सबका चेंज हो जाएगा कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है, सब चीजें अच्छे से हो रही है। आज जैसे सर ने बताया बहुत सारी पीएसयूज है जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ काम करने जाते हो, वो बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छोटी कंपनी, उनसे धंधा करूं नहीं करूं, कितना करूं। पर एक बार आप लिस्टेड हो जाओगे ना, उनका नजरिया आपको देखने का एकदम अलग है। वो बोलते हैं भाई लिस्टेड कंपनी है, रेगुलेटेड स्पेस है, मैं इनका बड़ा धंधा कर सकता हूं।
आपकी बैलेंस शीट बड़ी होगी, आपका एलिजिबिलिटी बढ़ेगा उनके साथ और धंधा करने का, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ग्रो करने के लिए। फंड रेजिंग ऑब्वियसली तो पर्पस है करना। सक्सेशन प्लानिंग, आज आप बिजनेस कर रहे हो, आज एन एंटरप्रेन्योर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस हैं। एंटरप्रेन्योर वन सिंगल मैन शो, हिज एज इज 55 60 65, कोई वारसा नहीं है, क्या कौन करेंगे क्या? एंड ऑफ द डे एनीबॉडी, एनी कॉर्पोरेट और एन एंटरप्रेन्योर कमिंग, एक ही पर्पस होता है माइंड में, मुझे एक एंटरप्राइज क्रिएट करना है। एंटरप्राइज क्रिएट करना मतलब कि मुझे बिजनेस अपना सेटअप करना है। मैं चलाऊं या प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता, धंधा तो ग्रो होना चाहिए। हर एक की कैपेसिटी होती है। बिजनेस को 0 से 100 करोड़ लाने के लिए एक कैपेबिलिटी चाहिए, 100 करोड़ से 500 करोड़ ले जाने के लिए सेकंड कैपेबिलिटी चाहिए, और 500 करोड़ से 5000 करोड़ ले जाने के लिए दूसरी कैपेबिलिटी चाहिए। तो आपको टीम तो लानी पड़ेगी, प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, साथ में आपको सक्सेशन प्लानिंग भी करना पड़ेगा। भाई मेरे बाद मेरा बिजनेस कौन चलाएगा? अगर मेरे को आइडिया ही नहीं है मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं बिजनेस किसके लिए कर रहा हूँ? ये एक बहुत बड़ा टूल है, लिस्टिंग करके सक्सेशन प्लानिंग आप कर सकते हो। मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे तो चाहिए कि मेरा नाम चलता रहे सालों साल। सक्सेशन प्लानिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। गेटिंग गुड टैलेंट, आज हम देखते हैं जितनी भी आईटी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है, 2 या 3 एंटरप्रेन्योर साथ में मिलेंगे, को-फाउंडर बन के धंधा चालू करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस चालू किया है, 10 साल 20 साल 25 साल डाला है, पर आपको अच्छा टैलेंट चाहिए, तो उनको कैसे लेके आएंगे आप? उनको रिटेन कैसे करोगे? अगर उनको सिर्फ सैलरी देनी है तो कंपनी में से एक्सपेंस हो रहा है। बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, आपकी इक्विटी मतलब वो भागीदार बन गया आपका। इक्विटी आपका एक एसेट हो जाता है, एक मीडियम हो जाता है कि मैं उसको कैसे लेके आऊंगा अपने बिजनेस में। इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है। आप में से बहुत सारे जन हैं जो देखते हैं ये कंपनी अच्छी है, मुझे इसको खरीदना है, ये बिजनेस अच्छा है, मैं इसमें डाइवर्सिफाई कर सकता हूं, और वो करने के लिए अपने को सामने पैसा देना पड़ता है। स्वैप इक्विटी जो भी आप करने जाओगे, हर चीज का मूल्य देना पड़ेगा। अगर मुझे मूल्य नहीं देना है तो मेरी इक्विटी में मेरे लिए मूल्य हो गई है, एक एसेट हो गया जिसको मैं दे सकता हूं किसी को, मेरे बिजनेस में पार्टनर बनूंगा, मैं बिजनेस ग्रो करूंगा। मुझे ना उतना जितना लैंडस्केप बड़ा करूंगा उतने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, मेरा बिजनेस उतना ग्रो होने वाला है। तो बेनिफिट्स है ही है हर एक कंपनी को। अगर लिस्टिंग किया, बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसके अलावा आप ग्रो करने के लिए आपको बेनिफिट आ जाएंगे। अप्रोच कैसे लेंगे? सबसे पहली चीज होती है आईपीओ रेडी होना। आईपीओ रेडी होने के लिए क्या करना है? जैसे सर ने बताया, आपकी 3 साल की बैलेंस शीट है, आपकी कंपनी को हम जब भी समझते हैं हम आपको बताते हैं सर ये आपका रोड मैप है, अपने को ये चीजें करनी। सर ने बताया कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, जब भी हम डॉक्यूमेंट फाइलिंग करें तो उसकी पद्धति होती है कैसे अपने वो डॉक्यूमेंट फाइल करना है, अपने को इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करनी है। आपका बिजनेस आप कर रहे हो, पर जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको किस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए, रेगुलेटर को इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए, पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन कैसे दिखानी है या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ये एज अ मर्चेंट बैंक हम लोग आपको गाइड करते हैं, हैंडल करते हैं। हमारा काम इतना नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं, हमने आपको लिस्ट करवा दिया, पर उसके पहले कंपनी में क्या होना चाहिए, कैसे जाएंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो प्रोप्राइटरशिप को लिस्ट करने के लिए मुझे प्राइवेट लिमिटेड करके बाद में लिमिटेड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपके पास कंपनी सेक्रेटरी होंगे, नहीं है तो हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो आपको एक प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ चीजों में होता है, कुछ चीजों में नहीं होता। हम भी समझते हैं जब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या इवन बड़ी बड़ी कंपनियों में जब भी बिजनेस चलाया जा रहा है, इट इज लाइक अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। 1 या 2 जन के डिसीजन पे बिजनेस बनता है, और बिजनेस में हम जब भी ग्रो कर रहे हैं डेली फायर फाइटिंग होती है। सिस्टम प्रोसेस तो होता ही है कैसे काम करना है, पर कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, कैसे एक सिस्टम प्रोसेस में लेके ताकि आपको आगे ग्रो करने में इजी हो जाए। सर ने बताया पहले एक्साइज था, ऑक्ट्राई था, जीएसटी आया, सबको जीएसटी भी भारी लगता है, सिस्टम प्रोसेस बहुत होना है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जीएसटी आने के बाद एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिला है कि सब कुछ ऑफिशियल होना चालू हो गया, आपका बिजनेस ग्रो होना चालू हो गया। जो बुक्स पे नहीं आता था या बड़ी कंपनी आपके पास आती थी भाई कच्चे में काम करो, बंद हो गया, तो सब कुछ ऑन द पेपर हो गया, तो ये बेनिफिट ही हुआ है। सिमिलरली जब हम आईपीओ के प्रोसेस में जाते हैं, जब हम आपको सिखाते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करो, काम ऐसे करो, आपका काम और सुधर जाता है। आपकी टीम को मालूम पड़ता है कि काम कैसे करना। अगर टीम अपना अपना काम करना चालू कर दे, एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ना कि ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क करना है, ऑफिस में फायर फाइटिंग करना। ये लेवल पे पहुंचाने का काम होता है हमारे जैसे मर्चेंट बैंकर्स का, जो आपको हेल्प करते हैं। और बीएससी बैठी है आपको फंड रेजिंग करने के लिए हेल्प करने के लिए, हम भी बैठे आपको फंड रेजिंग करवा के देने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।
एक अलग पूरा प्रोसेस होता है। ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है, आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे, हम आपको रिव्यू करेंगे, हम दूसरे इंटरमीडिएट जो अपॉइंट करना उनको आपको हेल्प करेंगे, किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना। फॉर एन एंटरप्रेन्योर, मर्चेंट बैंकर इज वन पॉइंट कांटेक्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रो ओवर द एंटायर जर्नी। आपका डॉक्यूमेंट बनाना, आपका डॉक्यूमेंट ले जाके एक्सचेंज में फाइल करना, एक्सचेंज का जो क्वेरीज है हम रिजॉल्व करवा के देते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको लिस्टिंग करवा के देना। लिस्टिंग करवा रहे तो क्या हो रहा है, हम इन्वेस्टर एट लास्ट को बुला रहे कि भाई पैसा लगाओ। वो जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है आपके भागीदार है। आज अगर आप बैंक से पैसा लेते हो, आपकी जिम्मेदारी उनको पैसा रिटर्न करना। इन्वेस्टर से पैसा लेते हो, उनको जिम्मेदारी है पैसा रिटर्न करना। आज आईपीओ में जब भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है ना, वो भी रिस्क कैपिटल लगा रहा है। जैसे आपने बिजनेस में आपका कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टर भी अपना कैपिटल लगा रहा है, और वो जो भी कैपिटल लगा रहा है वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। अगर आपको उसको अपना पैसा चाहिए तो आपको भी तो आपका पैसा ग्रो करना है, आपको भी आपकी कंपनी ग्रो करनी है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे ग्रो करोगे। 75% कंपनी एंड ऑफ द डे आपके पास है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है मैं आईपीओ करूंगा और बाद में घर पे बैठ जाऊंगा, सिर्फ 2 गाड़ी लूंगा, 3 बंगला बना लूंगा, काम नहीं होता है बॉस। आपको एक बार पैसा मिल गया, सेकंड टाइम पैसा नहीं मिलता है, ना ही मार्केट आपको वैल्यू देती है। अगर आपको जो पैसा मिला है आईपीओ से, बिजनेस में लगाइए, बिजनेस ग्रो कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सर ने बताया 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज टू कीप ऑन ग्रोइंग। ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी आपकी कंपनी ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी तो आपका वेल्थ ग्रो होगा, आपका नेटवर्क ग्रो होने वाला है। इन शॉर्ट, वापस एक ही चीज रिपीट करूंगा, गोइंग फॉरवर्ड जो हम डबल इंजन की बात करते हैं, इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। लास्ट हम एक सेमिनार में बैठे थे, वी आर टॉकिंग ऑफ 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी की यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर महाराष्ट्र एज ए स्टेट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ग्रोथ तो यहाँ की कंपनीज भी करेगी। अगर वहाँ पे पहुँचना है सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री से नहीं होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विल हैव टू ग्रो। जो आज स्मॉल है कल मीडियम होगा, कल जो मीडियम है फिर लार्ज बनेगा। ग्रोथ जर्नी यही होने वाली है हर एक की, और अगर ये होना है तो कैपिटल मार्केट में आना ही पड़ेगा। Without coming to capital market, growth will not be beyond a particular point. That is why we say we are there. We are here to help you all. My team is there. Please discuss with us. Come and talk to us. जैसे सर ने कहा ना, जिनको भी जो भी queries है, please come to us. We will give you our time. आपको समझाएंगे, हम हर एक को अलग से समझेंगे। हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होने वाला है। मुझे क्यों फंडिंग के लिए जाना है, मुझे क्यों लिस्टिंग जाना है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। With open hands we will say please come. टॉक टू अस। अमित जी है, कुलकर्णी जी है, आनंद जी है, प्लीज कम एंड टॉक टू अस। वी विल गाइड यू ऑल हाउ यू ऑल कैन ग्रो योर बिजनेसेस मल्टीफोल्ड फ्रॉम हियर ऑन। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड वंस अगेन प्लीज डू कम, प्लीज कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टेक द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू। थँक यू रीना सर। मी अमित सर आणि रचना मॅडमना विनंती करतो की आपण त्यांचं मानचिन्ह देऊन सन्मान करायचा आहे। रीना मनसेटा फ्रॉम खांडवाला